वैदिक सूत्रों की व्याख्या करेंगे। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका क्या अर्थ हुआ? अब हम ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करते हैं। फिर किसी ने पूछा कि कौन ब्रह्म? तब दूसरा सूत्र दिया जन्माद्यस्य यतः। इसका क्या अर्थ हुआ? तो अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। अर्थात संपूर्ण विश्व की जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे पालन होता है और अंत में ये संसार उसी ब्रह्म में समाहित हो जाता है। और वो ब्रह्मा नहीं है, वो हिरण्यगर्भ नहीं है। अरे उसने तो संकल्प मात्र से ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान दिया। वो ब्रह्मा तथा हिरण्यगर्भ नहीं, उसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान कराया। और स्वराट अपने स्वरूप से प्रकाशित है। भगवान को किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। भगवान ही जगत को प्रकाशित करते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। प्रकाशक तो भगवान ही है, स्वयं के स्वरूप से प्रकाशित है, स्वराट। और जिसके विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है। आपने कभी गर्मियों के समय में देखा होगा, जब हम सड़क पर जाते हैं तो आगे हमको ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है, और जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वो जल और दूर नजर आता है। उसी प्रकार राजस्थान में यदि हम रेत में देखें, रेगिस्तान में देखें, तो सूर्य की किरणें जैसे ही रेगिस्तान पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है आगे जल भरा हुआ है, और जब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे तो जल का कोई लेना देना है नहीं। प्यासा मेरा रेगिस्तान में भागता है, उसे आगे जल नजर आता है, भागता जाता है, वो जल और आगे बढ़ता जाता है, और भागते भागते प्राण त्याग देता है, लेकिन जल मिलता नहीं। उसी प्रकार ये संसार क्या है? बोले ये संसार दुखालय है। भगवान ने संसार के ऊपर बोर्ड लगा दिया, दुखालय, दुख का घर है। और हम उसी हिरण की तरह सुख ढूंढ रहे हैं। जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, बड़े हुए, सोचा अब विवाह हो जाए तो सुखी हो जाए। भगवान ने कृपा की, विवाह हो गया। अब महाराज बेटा हो जाए तब सुखी हो। भगवान ने कृपा की, बेटा हो गया, फिर भी सुखी नहीं। अब सुखी कब होंगे? जब बेटा पढ़ लिख जाएगा तब। बेटे की पढ़ाई हो गई, फिर भी सुखी नहीं। अब तो महाराज कृपा कर दो, बहू घर में आ जाए। बेटे का विवाह हो गया, बहू आ गई, फिर भी सुखी नहीं है। अब महाराज और कृपा करो कि अब मैं जीते जी अपने पोते का मुंह देखूं। भगवान ने कृपा की, पोता भी हो गया, लेकिन सुख जीवन में मिला नहीं। इस संसार में कोई सुखी है नहीं। अरे कोई सब्जी की दुकान है, हम उसके पास जाकर के कहते हैं, कोई गया कहने लगा कि भैया 2 किलो शक्कर दे दो। सब्जी वाला बोला क्या सुबह सुबह भांग पी करके आए हो? तो आपको दिखा नहीं, मैंने बोर्ड लगाया हुआ है सब्जी की दुकान। जब सब्जी की दुकान है तो यहाँ शक्कर कैसे मिल सकती? बोला भैया मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तो भैया आपको पढ़ना नहीं आता तो आप नजरों से देख तो सकते थे कि यहाँ सब्जियां रखी हुई हैं, तब भी समझ जाते कि ये सब्जी की दुकान है। इसी प्रकार हम ये माने कि हमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, जीवन जीने का ज्ञान नहीं है, इसलिए संसार में सुख ढूंढ रहे हैं।
तो फिर कहा, जैसे उस सब्जी वाले ने कहा नहीं कि भैया जरा सब्जी देखकर तो समझ जाते कि ये सब्जी की दुकान है, तो हमको भी तो ये संसारी मनुष्यों को देखकर समझ जाना चाहिए कि कौन सुखी है। संसार में हम जहाँ तक दृष्टिपात करेंगे, जिसको देखेंगे सब दुखी हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, सब दुखी हैं। सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। जो संत हैं, जो भगवान में जुड़े हुए हैं, अथवा जिनका मन भगवान के चरणों में लग गया, वही सुखी है और कोई सुखी नहीं है। भगवान सत्य है और उन्होंने संसार को बनाया है, इसलिए संसार हमको सत्यवत प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसको बनाने वाले भगवान सत्य है। और प्रभु कैसे हैं कि ये संसार में जो भगवान की माया है, उससे भगवान सर्वथा विरक्त है, अलग है। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान की हम वंदना करते हैं। तो ये तो हुई मंगलाचरण की वैदिक व्याख्या। हो सकता है कि आपको समझ में ना आई हो, तो हम अब ऐसा करते हैं, इसी मंगलाचरण की दूसरी व्याख्या करते हैं। ये जरूर आपको समझ में आएगी। अब हम इस मंगलाचरण की कौन सी व्याख्या करेंगे कि प्रत्येक आचार्य ने अपने अपने इष्टदेव को सत्य मान करके और अपने अनुसार इस मंगलाचरण की व्याख्या की है। और इस मंगलाचरण की व्याख्या इतनी है कि केवल मंगलाचरण की व्याख्या करते जाओ तो 7 दिन भी कम पड़ जाए। तो आइए पूज्य बंसीधर स्वामी के अनुसार इस श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंगलाचरण की भगवान कृष्ण को सत्य मान करके कृष्ण परक व्याख्या हम श्रवण करते हैं। कल हमने सच्चिदानंद की व्याख्या की, तो भगवान श्री कृष्ण को ही श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य सिद्ध किया। कृष्ण परक व्याख्या क्यों? क्योंकि भागवत में सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य कह करके स्तुति की, वंदना की। दसम स्कंद में ब्रह्मादि देवताओं ने जब भगवान की गर्भ स्तुति की तो 1-2 बार नहीं, पूरे 9 बार भगवान को सत्य सत्य कह करके स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। 1-2 बार नहीं, पूरे 9 बार भगवान को सत्य कहा। तो आइए उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य मान करके और हम इस मंगलाचरण की पूज्य बंसीधर स्वामी जी के अनुसार कृष्ण परम व्याख्या श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव ग्रहे जन्म। आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव ग्रहे जन्म। जो भगवान अजन्मा है, वेद ने भगवान को अजन्मा कहा है, और अजन्मा होने के बाद भी वह परमात्मा अपने भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों के हृदय में अपनी भक्ति को जागृत करने के लिए जो निर्गुण था, निराकार था, वो सगुण साकार बनकर के इस धराधाम पर आया। और वसुदेव देवकी के घर उन्होंने जन्म लिया, वसुदेव जी के घर उन्होंने जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण के रूप में। अब आप ये कह सकते हैं कि महाराज आप ये क्या कह रहे हो, हमने तो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था, आप कह रहे हो कि वसुदेव के घर में जन्म लिया। तो एक बात कहूं, ईंट पत्थर का बना हुआ ढांचा मकान हो सकता है, लेकिन घर नहीं हो सकता। ना गृहम गृह मिथ्या गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थर का बना हुआ मकान हो सकता है, लेकिन घर नहीं। तो घर क्या होता है? गृहिणी गृह मुच्यते, पत्नी को ही घर कहा जाता है। वसुदेव पत्नियां देवक्यां, वसुदेव जी की पत्नी है देवकी, उनके यहाँ भगवान अवतार लेकर के आए, इसलिए कहा कि भगवान ने वसुदेव के घर जन्म लिया।
अन्वयादि करता अनुपश्चात आयात अगच्छत। जन्म लेते ही जो भाग लिए, बोले कहाँ? इतर गोकुले। जन्म लिया मथुरा में, कंस के कारागार में, जन्म लेते ही भागकर पहुंचे गोकुल। अर्थेषु विद्या अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अविद्या निपुणः। हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि कंस के कारागार में जिन्होंने जन्म लिया, 1000 सैनिक लगे थे, वसुदेव देवकी के यहाँ हथगड़ी बेड़ियां लगी थी, ताले बंद थे, लेकिन मेरे कन्हैया इतने कुशल हैं कि कंस को कानों कान भनक नहीं लगी, जन्म लेते ही और गोकुल पहुंच गए, कंस को पता भी नहीं चला। इतने कुशल हैं हमारे कन्हैया। और स्वराट स्वेशो गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। मेरे कन्हैया ब्रज मंडल में अपने जो ग्वाल वाल सखा है ना, उनके समक्ष उनके मध्य गोप वेश में सुशोभित हो रहे हैं। और जिनके विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। भगवान ने जब ब्रजमंडल में लीलाएं की तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कैसे ब्रह्म हो सकता है, झूठा कहा रहा है, न स्वच्छता का ध्यान न पवित्रता का ध्यान, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ऐसे चक्कर में पड़े कि पहले तो भगवान के बचनों को चुरा कर ले गए, और जब भगवान बचनों को देखने गए तो इधर से ग्वाल वालों को ले गए। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, अच्छा तो फिर ब्रह्मा ये तुम्हारा चमत्कार है। तो मेरे कन्हैया इतने कुशल हैं कि जितने बछड़े ब्रह्मा चुरा करके ले गए उतने बछड़े स्वयं बन गए। जितने बछड़े चुरा कर ले गए उतने बछड़े स्वयं बन गए। और यही नहीं, जिस बछड़े के गले में जो रस्सी बनी थी, जैसे रंग की बनी थी, वो भी स्वयं ही बन गए। जितने ग्वाल चुरा करके ले गए थे वो ग्वाल भी भगवान ही स्वयं बन गए। जिस ग्वाल ने जैसे कपड़े पहने थे वैसे कपड़े भी बन गए, और लाठी डंडे भी भगवान स्वयं बन गए। और पूरे 1 वर्ष तक ये क्रम चला। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि देखो तो सही कि ब्रह्म है या नहीं, तो नीचे जैसे ही वही ग्वालवाल वही बछड़े जब देखे तो ब्रह्मा जी चारों सिर चक्कर खाने लगे कि अभी तो मैंने इनको ब्रह्म लोक में बंदी की बनाया है, और यहाँ कैसे आ गए इतनी जल्दी। तो बड़े बड़े ज्ञानी, अब देखिए यही ब्रह्मा जी हैं। जब भगवान की गर्भ स्तुति करने ब्रह्मा जी भी आए थे, देवराज इंद्र आए थे, ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़े और देवराज इंद्र भी पड़े। तो जिनके विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, उनको पता है कि ब्रह्म है, फिर भी भगवान की माया का प्रभाव ऐसा है कि वो भी मोहित हो जाते हैं, भगवान को भगवान भी नहीं मानते। बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। तेजो बारी प्रदान यथा विनिमय। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, तो जैसे ही बंसी की तान यमुना महारानी सुनती हैं तो यमुना जी का जो गुण है द्रवीभूत होना, बहते रहना, यमुना जी में पाषाण का गुण आ जाता है, पाषाणवत हो जाती है, पत्थर की तरह। और जैसे ही मेरे कन्हैया बंसी बजाते हैं और उनकी बंसी को जैसे ही गोवर्धन महाराज सुनते हैं तो जो पाषाण का गुण है उनमें द्रव का गुण आ जाता है। गोवर्धन के पत्थर द्रवीभूत होकर के जल में परिवर्तित होकर के बहने लगते हैं, ऐसे मेरे कन्हैया हैं। अर्थात जल में जो द्रवीभूत होना जल का गुण है, बहते रहना, यमुना जी पाषाणवत हो गई और जो पाषाणवत है वो जल की तरह बहने लगे। ये मेरे प्रभु का चमत्कार है। और यत्र त्रिसर्गो व्रत, भगवान की 3 धाम है, श्री धाम वृंदावन, श्री धाम मथुरा और श्री धाम द्वारिका। और इन तीनों धामों में रहने वाला जो भगवान का परिकर है ना, वो भी सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य है तो उनका परिकर भी सत्य है। कैसे? तो साधारण से उदाहरण से समझे। मान लीजिए आपको रासलीला का आयोजन करवाना है, सबसे पहले जाएंगे रास मंडली के जो रासाचार्य हैं उनके पास, उनसे कहेंगे कि महाराज जी हमको रासलीला का आयोजन कराना है,
आप उनको निमंत्रण देंगे। अब विचार करना, क्या वो रासाचार अकेले आएंगे? नहीं आएंगे। 20-25 लोगों का जो उनका परिकर है, सबको साथ में लेकर ही तो आएंगे। तब जाके रास मंच में किसी को कृष्ण बना देंगे, किसी को पूतना बना देंगे, किसी को कंस बना देंगे। जिसको जो पात्र बनाएंगे वो अपना अभिनय निभाएगा। ऐसे ही भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं, पहले ही अपने परिकर को भेज देते हैं, आप जाकर के अवतार ले लो, मैं आऊंगा, मेरी लीला में सहयोग करना। ये संसारी मनुष्यों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान की लीला में शामिल हो सकते हैं। वो तो सब भगवान का परिकर वहीं से प्रकट होता है, उसके बाद मेरे गोविंद आते हैं और लीला करते हैं। द्वारपालों से कह दिया, तुम जाओ राक्षस बन जाना, मुझसे बैर करना, मैं आऊंगा और तुम्हारा संहार करूंगा। तो ऐसे कुशल हैं हमारे कन्हैया। और इन तीनों धामों में वास करने वाले, श्री धाम वृंदावन में जो वास करते हैं, श्री धाम मथुरा में जो वास करते हैं, द्वारिका में जो वास करते हैं, इनमें वास करने वाले लोगों का, मनुष्यों का, भगवान संसार का जो प्रपंच है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। ऐसा कहते हैं संत कि जिसने ब्रजमंडल में जन्म लिया उसे कभी दोबारा इस धराधाम पर आना नहीं पड़ता। ये ब्रजवासियों का बड़ी सौभाग्यता होती है। संसार प्रपंच से वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सविनम। सबसे बड़ा नरक क्या है पता है? गर्भ। गर्भ से बड़ा नरक कोई नहीं है। तो ये धामों में वास करते हैं, उनका भगवान संसार प्रपंच हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। तो ये तो हुई मंगलाचरण की व्याख्या। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है। कैसा कि भागवत क्या है, इसका विषय क्या है और इसका पात्र कौन है, इसके सुनने से क्या लाभ है। धर्मः प्रोज्यत कैत गोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्मः प्रोज्यत कैत गोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। भागवत में निष्कपट धर्म का निरूपण किया। निष्कपट धर्म किसको कहते हैं? निर्मत्सर किसको कहते हैं? तो निर्मत्सर की परिभाषा है निर्गता मत्सरा येभ्यः ते निर्मत्सरा। देखिए, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। दोनों का काम कुछ समान ही है। मच्छर होता है वो बाहर से काटता है, तो बाहर से काटने वाले मच्छर का उपाय है, आजकल तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं कि लाइट में लगाओ, चैन से सो, मच्छर नहीं काटेगा। लेकिन जो मच्छर है ना, वो व्यक्ति को भीतर से काटता है और उसकी कोई दवाई नहीं। और कैसा है वो मच्छर? जहां हमने किसी की मान बढ़ाई देखी, किसी का सम्मान देखा, तो हमारे भीतर आग लगने लगी, हमारा हृदय जलने लगा कि कल तक तो ये व्यक्ति हमसे उधार पैसे मांगता था, आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। जो हृदय में उससे जलन होने लगी, दूसरे की मान बढ़ाई देख करके, सम्मान देख करके, उसको कहते हैं मत्सर। किसी का सम्मान, दूसरे का मान बढ़ाई हमको देखा ना जाए, उसको कहते हैं मत्सर। और जब ये विचार आए कि कल तक तो बेचारे का कुछ नहीं था, ठाकुर जी ने कृपा की, आज खूब उसके पास धन संपदा है, भगवान ऐसी कृपा सबके ऊपर करें, यही तो प्रभु का चमत्कार है। जब ऐसा विचार हमारे मन में आए, किसी से द्वेष नहीं, किसी से जलन नहीं, सब में श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब ऐसा विचार आने लगे तो समझ लो हम भागवत के अधिकारी हैं, अधिकारी श्रोता हैं। जब तक ये बात हमारे मन में है, मत्सर है, तब तक हम कथा में कितने भी बैठे रहे, कथा हमारे अंदर भी बैठने वाली नहीं है। क्योंकि जब भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर बढ़ा हुआ है तो कथा बैठेगी कहाँ? उसके लिए खाली जगह भी तो होनी चाहिए। तो जिसके जीवन से मत्सर निकल गया, वो भागवत का
अधिकारी हो गया, अधिकारी श्रोता हो गया। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर मूलनम। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया। तो वास्तव वस्तु क्या है? तो वास्तवस्य जीव और वास्तवी च माया और वास्तवम च जगत। जीव, जगत और माया, इनको ही वास्तव वस्तु कहते हैं। तो मनुष्य को ये भागवत का उद्देश्य है, जीव, जगत और माया का मनुष्य को ज्ञान हो और तापत्रय से मुक्त हो। कल हमने तापत्रय का श्रवण किया था। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इनसे मुक्त हो और शिवदम, जीव का कल्याण हो। यही तो भागवत का उद्देश्य है। और भागवत का लाभ क्या है? अन्य साधनों से आपको परमात्मा मिल सकते हैं। महर्षि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अन्य साधनों से आपको भगवान मिल सकते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि कब मिलेंगे? इस जन्म में मिलेंगे कि अगले जन्म में मिलेंगे कि 7 जन्म के बाद मिलेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। किंबा परैरीश्वरा। लेकिन भागवत का ऐसा चमत्कार है, अभी आपने कथा सुनी नहीं, सुनने की मात्र इच्छा प्रबल हो गई हृदय में, तो मेरे गोविंद उसी समय आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। कैसे? कि मान लो कहीं कथा हो रही है और आप सड़क के मार्ग से वहां से निकले। जब आप सड़क के मार्ग से जा रहे हैं और कथा की आवाज कान में आ गई, तो आपको तुरंत ऐसा भाव बना कि अब तो सब काम भले ही बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ कथा सुनेंगे। जैसे ये विचार आया, आप आ गए, कथा पांडाल में बैठ गए। ना आपको ये मतलब कि कराने वाला कौन है, करने वाला कौन है, कौन वक्ता है, कौन श्रोता है। आपको तो केवल कथा से मतलब है। बस बैठ करके और प्रेम से कथा पान की, तो समझ लो उसी क्षण मेरे गोविंद आपके हृदय में बैठते नहीं है, अवरुद्ध हो जाते हैं। ध्यान देना, अवरुद्ध की परिभाषा अलग है। अवरुद्ध किसको कहते हैं? तो मैं साधारण सा उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ कथा हो रही है, आप 2 बजे आ गए कथा सुनने के लिए। हो सकता है 1 घंटे बाद आपको घर से फोन आए, कोई जरूरी काम हो, तो आपको जाना पड़े तो आप जा सकते हो, स्वतंत्र हो, दरवाजा खुला है। लेकिन यहाँ का नियम बदल दिया जाएगा कि कल से 2 बजे कथा होगी, तो 2 बजे से पहले जितने श्रोता आ गए वो बैठ गए, तो 2 बजे के बाद ताला लगा दिया जाएगा गेट पर। अब कोई बाहर नहीं जा सकता। अब आप बैठ गए, घर से फोन आया, आपको जरूरी काम है, आप जाने लगे, तो पूज्य महाराज श्री से आपने कहा स्वामी जी दरवाजा खोलिए, हमको घर जाना है। महाराज जी ने कहा कि आपको बैठना है तो बैठिए, आप जा नहीं सकते। अब आपको बैठना ही पड़ेगा। कथा का नियम ये है कि 6 बजे से पहले ताला खुलने वाला नहीं है। अब आप क्या कहोगे? हे भगवान, ये तो खूब फंसे, इससे अच्छा या तो नहीं आते। सोचा था 1 घंटे कथा सुनेंगे और बाद में आ जाएंगे, पर यहाँ तो अवरुद्ध हो गए। इसी को कहते हैं अवरुद्ध। अपनी मर्जी से बाहर ना निकलना, इसी की यही तो परिभाषा है अवरुद्ध की। तो मेरे गोविंद जब हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, भागवतकार कहते हैं जैसे ही भागवत सुनने की आपकी इच्छा हुई, उसी क्षण मेरे गोविंद आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर अपनी मर्जी से निकल नहीं पाते। अपनी मर्जी से नहीं निकलना, उसी को तो कहते हैं अवरुद्ध। तो भागवतकार कहते हैं जैसे ही कथा सुनने की इच्छा हुई, उसी क्षण मेरे गोविंद आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अगले श्लोक में निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक।
निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या है? तो सबसे पहले परिभाषा आती है निगम किसको कहते हैं? नितराम गमयति मोदयति सा निगमो वेदा। वेदों का नाम ही तो निगम है। तो भागवत क्या है? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो भागवत है। अब किसी ने जिज्ञासु में प्रश्न किया, व्यास जी महाराज आप कह रहे हो कि वेद रूपी कल्प वृक्ष पर ये फल लगा था, टूट करके नीचे गिरा, तो महाराज ये तो फल फूट गया हो। जब इतने बड़े वृक्ष से गिरेगा फल तो खंडित तो होगा। व्यास जी महाराज कहने लगे भैया ये फल मेरा खंडित नहीं है, जैसा वहां से टूटा बस साबुत का साबुत प्राप्त हुआ है, कहीं खंडित नहीं हुआ। बोले महाराज हम कैसे मान लें, आपने कहा कि खंडित नहीं हुआ, कोई प्रमाण दीजिए। व्यास जी महाराज कहने लगे भैया ऐसा है, यदि ये सीधा वहां से गिरता वेद रूपी कल्प वृक्ष से यह फल सीधा टूटकर नीचे गिरता तो मैं मान लेता जरूर टूटा होगा, लेकिन ये सीधे नहीं गिरा। ये शाखा पत्तों की सहारे से धीरे 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 लुढ़कता हुआ इस धराधाम पर आया है, इसलिए ये खंडित नहीं हुआ। बोले महाराज किसकी शाखा से? बोले नारायण की शाखा से टूटा, ब्रह्मा की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा की शाखा से टूटा नारद की शाखा पर अटका, और नारद की शाखा से टूटा तो वेद व्यास की शाखा पर अटका, वेद व्यास की शाखा से टूटा सुखदेव की शाखा पर अटका, और सुखदेव की शाखा से टूटा तो परीक्षित आदि वहां पर सूत आदि मुनि भी बैठे थे, सबको प्राप्त हुआ, उसी समय ये धराधाम पर प्राप्त हुआ। इसलिए ये पत्ते और टहनियों की सहारे से आया है, इसलिए फूटा नहीं है। बोले अच्छा महाराज मान लिया कि आपका फल फूटा नहीं है, पर स्वाद कैसा है? यदि खट्टा हुआ तो खट्टा फल तो खाने में अच्छा ही नहीं लगता। अरे खट्टे फल को कौन खाएगा? खट्टे फल को खाने से मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है, फल तो मीठा होना चाहिए ना। बोले बिल्कुल ये फल इतना मीठा है, इसकी स्वाद का तो मैं बखान नहीं कर सकता। बोले महाराज आपने कह दिया और हमने मान लिया, हम नहीं मानने वाला, प्रमाण दीजिए। तो व्यास जी महाराज कहते हैं प्रमाण ये है कि देखो जिस फल में तोता चोंच लगा देता है ना, फिर आंख बंद करके विश्वास कर लो कि वह फल मीठा ही होगा। इस समय अमरूद का सीजन चल रहा है, अमरूद के जिस फल में तोते ने मुख लगा दिया, तोते ने चोंच लगा दी, आंख बंद करके भरोसा कर लेना ये फल मीठा होगा। अब इसका कारण दो हो सकते हैं, या तो ये कि फल का परम पारकी होता है तोता, तोता उसी फल में मुख लगाता है जो फल पहले से मीठा होता है। तोता जानता है कि ये फल मीठा है, मैं इसी में मुख लगाऊंगा। दूसरा कारण ये है कि तोते की चोंच में ही अमृत होता है, मिठास होती है, जिस फल में लगा दे वो अपने आप मीठा हो जाता है। लेकिन कारण कुछ भी हो, तोते ने इस फल में मुख लगाया है वो मीठा ही होगा। फिर आंख बंद करके विश्वास कर लो कि वह फल मीठा ही है। तो भैया मेरे इस भागवत रूपी फल में सुखदेव रूपी परमहंस तोते का मुख लगा है। सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव रूपी तोते का इसमें मुख लगा है तो ये फल मीठा है। अच्छा महाराज मान लिया कि आपका फल वेद रूपी कल्पवृक्ष से गिरा, फूटा नहीं, साबुत प्राप्त हुआ, आपने स्वाद भी बता दिया कि ये फल खट्टा नहीं है, मीठा है। सुखमुखाद द्रव्य संयुतम। व्यास जी महाराज कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को पियो, सदा पियो। अब तो जिज्ञासु कहने लगा वाह महाराज जय हो आपने कहा कल्प वृक्ष से फल गिरा, फूटा नहीं, हमने मान लिया। आपने कहा तोते की चोंच लगी है, मीठा है, मान लिया। महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं कि पियो। अरे फल कभी पिया जाता है? फल तो खाया जाता है या चूसा जाता है।
व्यास जी महाराज कहने लगे कि भैया इस फल को खाने और चूसने की बात मैं तब करता जब इसमें गुठली होती और छिलका होता, तब मैं ये बात करता कि इस फल को खाओ या चूसो। लेकिन भैया ना तो इसमें गुठली है ना छिलका है, ये तो सर्वत्र रस ही रस विद्यमान है। सदा इसका पान करते रहो, कानों के द्वारा इसका पान किया जाता है, हृदय में इसको बैठाया जाता है, इसलिए सदा इसको पान करते रहो, पान करते रहो। अच्छा व्यास जी महाराज तो किसे बुला रहे हैं आप इसे पान करने के लिए? बोले भैया बात ये है कि वैसे ये भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है ना, इसकी प्याल तो सार्वजनिक है, कोई भी पान करे, कभी भी करे, कैसे भी करे, करता रहे। लेकिन मुख्य रूप से मैंने दो लोगों का आह्वान किया। दो लोग कौन है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। अरे रसिको आओ उसका पान करो, अरे भावुको आओ इसका पान करो। रसिकों को क्यों बुलाया? देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्यास नहीं है, आपका रिश्तेदार है, आपके दरवाजे पर खड़ा है, किसी काम से आया है, अब आप उससे निवेदन करोगे कि श्रीमान भीतर चलिए जल पान करिए। उसे प्यास नहीं है, पहले तो मना करेगा। जब आप नहीं मानोगे, आग्रह करके जैसे ही भीतर लाओगे, उसको बैठाओगे, जल का गिलास उसके हाथ में दोगे, तो पहले तो वो जल को देखेगा, स्वच्छ है कि नहीं है, कचरा तो नहीं है। फिर गिलास को देखेगा कहीं सही से साफ है कि नहीं है। फिर पूछेगा अच्छा जल कहां से लाते हो? कहीं यमुना जी से लाते हो कि हैंडपंप का है कि फिल्टर का है? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। और उसके विपरीत जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो, वो ना तो कुछ पूछेगा, बस आएगा, आप उसको जल पिला दोगे, ना ये पूछेगा यमुना जी का है कि हैंडपंप का है कि फिल्टर का है, कुछ नहीं पूछेगा, बस जल पान करेगा और अपनी प्यास को बुझा लेगा। उसी प्रकार यदि जो भागवत के जिज्ञासु श्रोता हैं, कथा के लिए लालायित रहते हैं, कथा सुनने के लिए आतुर रहते हैं, उनका आह्वान व्यास जी महाराज ने इसलिए किया ताकि उनको कथा की चाह है, हृदय में वे कथा को बैठाना चाहते हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने रसिक और भावुकों को आह्वान किया। देखा मैं वीडियो नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रतमासत। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, आज नैमिषारण्य की पावन धरा पर ऋषया सौनकादया, सौनक आदि मुनियों का 88,000 महात्माओं का 1000 वर्ष तक चलने वाला सत्संग चल रहा है। नैमिषारण्य की पावन धरा पर सौनक जी महाराज 88,000 महात्माओं की तरफ से प्रश्न कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज उनका उत्तर देते जा रहे हैं। सौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए और सज्जनों 6 प्रश्न का उत्तर ही पूरी भागवत है। 6 प्रश्न किए। कौन से प्रश्न? पहला प्रश्न किया कि महाराज मानव मात्र का परम धर्म क्या है, जीव का परम धर्म क्या है। और दूसरा प्रश्न किया कि महाराज जब हम मंदिर जाएं तो आजकल मंदिर में अनेक देवता विराजमान होते हैं। ठाकुर जी का मंदिर है तो ठाकुर जी विराजमान है, इधर हनुमान जी विराजमान है, उधर भोले बाबा विराजमान है, उधर देवी मैया विराजमान है, सब देवता विराजमान है। तो महाराज हम जाएं तो किसे पूजें किसे नहीं पूजें। और तीसरा प्रश्न किया, वेद ने भगवान को अजन्मा कहा है, जब वह भगवान अजन्मा है तो अवतार क्यों लेता है, जन्म क्यों लेता है।
और यदि हम महाराज कहें, आप कहें कि भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं, तो भगवान के यदि अवतार हुए हैं तो प्रमाणिक अवतार बताइए कि कितने हैं। चौथा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं। महाराज आजकल तो देवताओं की कमी नहीं है, आजकल तो लोग स्वयं देवता बन जाते हैं, स्वयं को पूजवाने लगते हैं। कलयुग की विचित्र बात है, जिसने थोड़ा सा चमत्कार दिखाया बस लोगों ने उसको भगवान बना लिया, और बस मंदिर वाले भगवान के यहाँ कोई नहीं जाता, उसी के यहाँ भीड़ लग रही है। तो आप प्रमाणित अवतार बताइए कि भगवान के कितने अवतार हैं। और पांचवा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत है। महाराज मनुष्य के पास समय कम है, 100 वर्ष की आयु है, और कलयुग में व्यक्ति 100 वर्ष जीता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 वर्ष जीता है। उसी में 25 वर्ष के बाद विवाह हुआ, 25 वर्ष पढ़ाई लिखाई में चले गए, उसके बाद गर्भवती में चले गए, पूरा समय चला गया। तो महाराज मनुष्य के पास समय तो है ही नहीं, और जब समय नहीं है तो शास्त्र बहुत है। तो आप शास्त्रों का सार बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो। शास्त्रों का सार क्या है। और छठवां और आखिरी प्रश्न किया कि महाराज हमने सुना है भगवान धर्म की रक्षा के लिए इस धरा धाम पर अवतार लेकर के आते हैं। जब मेरे गोविंद इस धरा धाम को छोड़ करके जाते हैं, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। सुखदेव जी महाराज प्रश्नों सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने अति उत्तम प्रश्न किए हैं। अब मैं प्रत्येक प्रश्न का क्रम से उत्तर दूंगा। उससे पहले मैं अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का ध्यान करता हूँ। सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतुष। जो सुखदेव जी 12 वर्ष पर्यंत मां के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए चले गए, परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण का ध्यान किया, माता सरस्वती का ध्यान किया और वेदव्यास जी का ध्यान किया। अब यहाँ से कौशिकी संहिता से सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, तो बड़े प्रेम से हम श्रवण करें। तो सुखदेव जी महाराज गौलोक धाम में माता राधा रानी की गोद में खेलते थे। क्या काम था, बोले माता राधा रानी का संदेशा भगवान तक पहुंचाने का इनका काम था। गौलोक धाम में बड़े प्रेम से और ब्रह्मानंद में मगन थे। एक दिन भगवत इच्छा से माता राधा रानी ने कहा, बेटा तुमको मृत्युलोक में जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग में तुमको भागवत का प्रचार करना है, जिससे कलयुग के मनुष्यों का उद्धार होगा, इसलिए तुम मृत्युलोक में जन्म लो। सुखदेव जी कहने लगे, मैया मैं पृथ्वी लोक पर नहीं जाऊंगा। अरे मैं जानता हूँ वो नारायण की माया है ना, वो बड़ी विचित्र है। वो नारायण की माया इतनी विचित्र है कि मनुष्य को अपने जाल में ऐसे फंसा लेती है कि फिर वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। मैया मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, और चाहे वो महात्मा हो चाहे कुछ भी हो, वो माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए मैया मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। माता राधा रानी ने कहा, बेटा मैं वचन देती हूँ नारायण की माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। जब ऐसा वचन माता राधा रानी ने दिया तो सुखदेव जी आए धरा धाम पर। हिमालय पर्वत में एक गुफा में सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जिनका प्रादुर्भाव हुआ, अंडा फूटा तो एक सुख पक्षी के रूप में जिनका जन्म हुआ। नारद जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा सुखदेव जी का जन्म हो गया होगा। ध्यान लगा करके देखा, ओहो ये तो तोते बने बैठे हुए हैं, अब क्या किया जाए। तो देखिए नारद जी है ना,
भगवान का मन है। भगवान नारायण को जो करना होता है वो नारद जी को प्रेरित करके करवाते हैं। आजकल तो लोगों ने नारद जी का विचित्र अर्थ लगा लिया है। जो कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कराना जानता हो उसे लोग नारद जी कह देते हैं, पर उनको ये पता नहीं है नारद जी की असली परिभाषा क्या है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ब्रह्म ज्ञान से सुशोभित है। और ब्रज में तो एक कहावत है, नारद जी का अर्थ ब्रज के संत क्या कहते हैं, ना रद्द जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। ना रद्द जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। और सज्जनों एक बात कहूं, जिसको जीवन में नारद जी महाराज मिल गए उसको भगवान जरूर मिलते हैं। उसका उदाहरण है भक्तराज ध्रुव। ध्रुव को पहले नारद जी मिले, भगवान मिले। प्रहलाद को नारद जी मिले, भगवान मिले। तो आज नारद जी महाराज चल दिए भगवान का कीर्तन करते हुए कैलाश पर्वत की ओर। और जैसे ही पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ ध्यान में मग्न हैं और माता पार्वती भगवान का पूजन कर रही है मंदिर में। नारद जी महाराज आ गए और सीधे माता पार्वती के यहाँ पहुंचे। वैसे तो पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी, लेकिन नारद जी माता पार्वती को माता ही कहते हैं। आजकल भी कई प्रांतों में ऐसी परंपरा है, छोटी छोटी कन्याओं को माता कहा जाता है। बहुत बड़ी सुंदर परंपरा है। नारद जी महाराज पहुंच गए। माता जय श्रीमन नारायण। माता पार्वती कहने लगी, आइए महाराज जय श्रीमन नारायण, आपका स्वागत है। आजकल तो भगवान आप आते ही नहीं हो, आपका तो दर्शन ही दुर्लभ हो गया है। नारद जी महाराज कहने लगे, माता क्या बताऊं, संसार में मैं देख रहा हूं आजकल सत्य का प्रेम तो कहीं रहा ही नहीं है। जहां देखो वहां झूठ का प्रेम है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज आप ये संसारियों की बात क्यों करते हो? अरे आपको पता है एक बार भोलेनाथ ने मुझसे क्या कहा, ओ माँ कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पता है भोलेनाथ ने मुझसे क्या कहा कि उमा मैं तुमको अपना अनुभव बता रहा हूं। संसार में कोई सत्य है ना तो भगवान का भजन है, हरि का भजन है, बाकी तो संसार सपने के समान है, असत्य है। तो महाराज जब संसार ही झूठा है तो संसार में सत्य का प्रेम कहां मिलेगा? नारद जी महाराज कहने लगे, हो सकता है माता। माता पार्वती कहने लगी, तो महाराज आप भोलेनाथ और हमारा प्रेम देखिए। जो गुरु मंत्र अति गोपनीय होता है, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। भोलेनाथ ने तो गुरु मंत्र भी मुझको बता दिया। और तो और जब भोलेनाथ भगवान का ध्यान करने बैठते हैं ना तो उस ध्यान में भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन होता है वो मुझे आकर के बताते हैं। आज मैंने भगवान के नाम रूप का दर्शन किया, आज कृष्ण रूप का दर्शन किया, आज नारायण का दर्शन हुआ, आज मैंने इस मंत्र का जाप किया। तो महाराज जो गोपनीय से गोपनीय चीज है वो भी भोलेनाथ मुझको बता देते हैं। तो हमारे जैसा प्रेम आपने संसार में कहीं देखा नहीं होगा। नारद जी कहने लगे, माता आपके और भोलेनाथ के प्रेम पर संदेह करके मुझे नरक में थोड़ी जाना है। फिर तो माता आपको भोले बाबा ने ये जरूर बताया होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है ना वो किसके मुंड है? बस नारद जी का काम हो गया। कहने लगे, भैया जय श्रीमन नारायण, हम चलते हैं। अब नारद जी जा रहे हैं, भोले बाबा विराजमान है, इशारे में कह दिया, बाबा घर जल्दी जाना, मैया याद कर रही है। भोले बाबा कहने लगे, महाराज जहां से आप आ रहे हो वहां याद के सिवा कुछ नहीं हो सकता। भोले बाबा जैसे ही आए तो आज मैया रुकी हुई बैठी है। भगवान ने कहा, क्या हुआ, किस बात से रूठी हो? तो मैया कहने लगी कि आप जैसा कपटी मैंने आज तक कहीं नहीं देखा संसार में। आप तो महाकपटी हो, लोग आपको भोले कहते हैं, आप भोले नहीं हो, आप तो कठोर हो।
भोले बाबा कहने लगे क्या बात हो गई, आज तो आपकी शब्द शैली ही परिवर्तित हो गई। मैया कहने लगी वो तो भला हो नारद जी का जो मेरी आंखें खोल गए, आपने तो पता नहीं क्या क्या मुझसे छुपा रखा है। भोले बाबा कहने लगे तो नारद जी का चमत्कार है ये सब। क्या कह गए नारद जी? कहने लगी आप कपटी नहीं महाकपटी हो, आपने आज तक मुझे नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये मुंड किसके हैं? भोले बाबा कहने लगे देवी इनके बारे में मत पूछो, नहीं पूछो तो ही भलाई है। लेकिन माता पार्वती हट पड़ गई। 3 हट बड़ी विचित्र होती है, राजहट, बालहट और त्रिया हट। राजा की हट और बालक की हट और स्त्री की हट, ये तीनों हट बहुत विचित्र हैं। भोलेनाथ में झुकना पड़ा, कह दिया देवी ये मुंड आपके ही हैं, आपने लीलावश अनेक अवतार धारण किए, जब जब आपने शरीर त्यागा आपकी आंखों को मैं भुला नहीं पाया, आपके मुंडों को मैंने अपने गले में धारण कर लिया। अब तो माता पार्वती कहने लगी ओहो, अब तो आप कपटी नहीं कपटी से महाकपटी हो। महाराज ऐसी क्या बात है कि मेरी मृत्यु होती है आपकी मृत्यु नहीं होती? भोलेनाथ कहने लगी देवी मैंने अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा को सुना है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। तो महाराज आपने मुझे क्यों नहीं सुनाया? अब तो महाराज मुझे कथा सुननी है। भोले बाबा कहने लगे चलो आपकी इच्छा है तो मैं आपको कथा सुनाता हूँ। हिमालय पर्वत की दिव्य गुफा में, अमरनाथ की गुफा में आज भोले बाबा आ गए, माता पार्वती आ गई और भगवान ने जो शंख बजाया, डमरू बजाया, जितने पशु पक्षी थे सब वहां से पलायन कर गए, लेकिन वो नन्हा सा तुम पक्षी उड़ नहीं पाया, वो वही बैठा है। आज भोले बाबा ने कहा देवी अब सावधान होकर के सुनना, 7 दिन की ये कथा है, यदि 7 दिन तक तुमने चिंतन और मनन तो एकाग्रता से सुन ली तो तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी, तुम भी अमर हो जाओगे। आज भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। पहले दिन कथा हुई। देखिए पहले के समय में कथा अलग तरीके से होती थी, एक वक्ता होता था एक श्रोता होता था। और पहले क्या था, हाँ भरने का नियम था, हाँ महाराज अब क्या हुआ, हाँ महाराज अब क्या हुआ, ऐसे हाँ भरी जाती थी, क्योंकि उससे वक्ता का मन लगा रहता था और वो कथा सुनाता रहता था। अब तो भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे हैं और माता पार्वती हाँ भरती जा रही है। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, और ये कथा ऐसे नहीं हो रही है कि 3-4 घंटे हो रही हो, दिन रात लगातार कथा चल रही है। दिन और रात मिलाकर के 1 दिन है, लगातार कथा चलती जा रही है। अब तो चौथे दिन जैसे ही कथा, चौथे दिन जैसे कथा चल रही थी, माता पार्वती को नींद आ गई। और देखिए कथा का चमत्कार है, अच्छे को नींद आ जाती है। घर पर लाखों रुपए के गद्दे पर जो नींद नहीं आती, वह कथा पांडाल में साधारण से फर्श पर आ जाती है, और टिकने के लिए ऐसा खम्मा हो तो बस टिक के ऐसी नींद आती है कि 3 घंटे का पता नहीं चलता। और लास्ट में जैसे आरती होती है, जयकार होता है, नींद खुलती है और प्रसाद पाके घर चले जाते हैं। पर एक बात है कि घर सोने से कथा में सोना अच्छी बात है। आज माता पार्वती सो गई। अब तो सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि अब यदि हाँ नहीं भरा तो भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना बंद नहीं कर दे। यदि भोलेनाथ ने कथा सुनाना बंद कर दिया तो मैं कथा सुन नहीं पाऊंगा। तो देखिए सुख पक्षी तोते की तोते में विशेषता होती है कि वह सामने वाले की आवाज की कॉपी कर लेता है। आपने देखा होगा जिनके घरों में तोते पले रहते हैं, परिवार के लोगों का नाम लेना जानते हैं, सबको बुला लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ने माता पार्वती की आवाज सुन रहे थे, तुरंत कॉपी किया और माता पार्वती की आवाज में हाँ भरने लगे। हाँ महाराज अब क्या हुआ, हाँ महाराज अब क्या हुआ। जैसे ही 5वें दिन, 6वें दिन और 7वें दिन कथा विराम हुई, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जो जय घोष हुआ, अब माता पार्वती की आंख खुल गई। अब प्रश्न किया कि महाराज वो 4थे दिन आपने महाकथा छोड़ी थी, वो कथा उसके बाद सुनाइए। भोले बाबा कहने लगे देवी पूरी कथा हो गई और तुम पूछ रही हो 4थे दिन से। माता पार्वती कहने लगी भगवान मैं तो सो गई,
मुझे 14 दिन ही नींद आ गई थी, अभी आपने जैसे ही जय घोष किया है तब मेरी नींद खुली है। भोलेनाथ कहने लगे अच्छा तुम सो गई थी, फिर कथा मेरी कथा को सुना किसने? कौन है मेरी कथा का चोर? अब तो भोलेनाथ क्रोध से आग बबूला हो गए, जो त्रिशूल लेकर दौड़े। सुखदेव जी महाराज घबरा गए और भागे भागे जा रहे हैं। अमरनाथ की गुफा से आ गए बद्रीनाथ, पीछे पीछे भोलेनाथ, आगे आगे सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। बद्रीनाथ में आकर के व्यास गुफा में पहुंचे हैं। व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा और सुखदेव जी महाराज उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ भागे भागे आ रहे हैं। व्यास जी महाराज ने देखा कि आज भोलेनाथ मेरे दर पर आ रहे हैं। हो अहो भाग्य मेरा। भोलेनाथ का स्वागत किया, कहा भगवान आज तो आपने बड़ी कृपा की, आज दास के घर स्वामी स्वयं स्वामी का आगमन हुआ है। सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। महाराज इससे बड़ा मंगल तो हो नहीं सकता, जो साक्षात भोलेनाथ का आज मेरे दर पर आगमन हुआ है। भोलेनाथ कहने लगे व्यास जी स्वागत सत्कार बाद में होता रहेगा, पहले मुझे मेरे चोर को पकड़ना है। व्यास जी महाराज खूब हंसे, वाह महाराज आपका चोर? अरे भोले बाबा आपके दरवाजे, आपके मंदिर में दरवाजे तो होते ही नहीं है। कौन सा मंदिर है जहां आपके ताले लगते हैं? आज भी ज्यादातर शंकर जी के मंदिर में ताले नहीं लगाए जाते। तो महाराज आपके मंदिरों में ताले होते नहीं है, फिर आपका किसने क्या चुरा लिया? क्या कोई भूत प्रेतों को चुरा ले गया? और महाराज विचित्र बात है, कोई भूत प्रेतों को चुरा नहीं सकता। तो फिर किस चीज की चोरी की है? भोलेनाथ कहने लगे अमर कथा का चोर है, उसने चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी महाराज कहने लगे वाह महाराज आपका नाम भी भोला, भोलेनाथ, और आप वास्तव में ही भोले हो। अब जरा विचार कीजिए, जिसने अमर कथा का पान कर लिया उसकी मृत्यु हो सकती है? वो नहीं मर सकता महाराज। भोलेनाथ कहने लगे तो व्यास जी आप सबसे कह रहे हैं। व्यास जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ का सम्मान किया, पूजन किया। भोलेनाथ वापस आ गए कैलाश पर्वत। अब तो सुखदेव जी महाराज ने जन्म ही नहीं लिया, गर्भ में विचार कर रहे हैं अब यदि मैं जन्म लूंगा तो नारायण की माया मुझे पकड़ देगी, और नारायण की माया ने पकड़ दिया तो मैं उससे अच्छा तो घर में ही ठीक हूं। 1 वर्ष निकला, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। अब तो व्यासपति ने कहने लगी महाराज मेरे उधर से मुझे ऐसा लगता है वेद मंत्र की ध्वनि सुनाई आ रही है। देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं ना, गर्भ से बड़ा नरक कोई नहीं है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, जो भगवान जिनका मन भगवान के चरणों में जुड़ा है, वो कैसी भी परिस्थिति हो उसी जगह को वो मंदिर बना लेते हैं। आज गर्भ रूपी नरक को सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना लिया, और आज उसी गर्भ में वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। व्यास पत्नी कहने लगी महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई भगवान का परम भक्त पल रहा है, परम ब्रह्म ज्ञानी पल रहा है। मेरे गर्भ से ब्रह्म वेद श्लोकों की, वेद के मंत्रों की ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। कोई वेद मंत्र का जाप कर रहा है मेरे गर्भ में। व्यास जी महाराज कहते हैं देवी ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये जरूर युग परिवर्तक होगा, जरूर कोई भगवान का परम भागवत होगा। अब तो भगवान को स्वयं आना पड़ा, कहा बेटा जन्म लो ना। सुखदेव जी महाराज कहने लगे महाराज मैं जन्म नहीं लूंगा, आपकी माया बड़ी छलनी है, और जैसे ही मैंने संसार में जन्म लिया ये माया मुझे अपने चक्रव्यूह में फंसा लेगी, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जनने शरणम, बस उसी संसार के चक्र में मैं फंसा रहूंगा। महाराज मैं जन्म नहीं लूंगा। भगवान ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूं मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तो 12 वर्ष पर्यंत जिन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते ही तो महाराज इसको कहते हैं मरकट वैराग, बंदर जैसा, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, तुरंत घर लौट करके आ गए और कहने लगे हम तो जा ही रहे थे, वो तो पोते की वजह से आ गए, हमको बड़ा प्रेम करता है।
इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। और एक कैसा कि महाराज पत्नी मर गई, संपत्ति उजड़ गई, अब क्या करें, तो चलो संत हो जाए। और सच्चा वैराग्य जो जीवन में बचपन से होता है उसको कहते हैं सच्चा वैराग्य। भले वो संसार में रहे, स्त्री बच्चे परिवार में रहे, लेकिन उनके प्रति आसक्त नहीं हो, संसार के प्रति जो धर्म है उसका पालन करे, लेकिन मन भगवान के चरणों में हो, उसको कहते हैं स्वतः वैराग्य। लेकिन सुखदेव जी महाराज का उच्च कोटि का वैराग्य है, ना इनको माता से मतलब, ना पिता से मतलब, क्योंकि माया का उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। जब माया का कोई प्रभाव नहीं है, कौन किसकी माता कौन किसका पिता। जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वन में जाकर के जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। हे ऋषियों, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उससे पहले भगवान का नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय